जान से मारने की धमकी दी और सभी को बोला कि भाई एक एक करके हम आपको मार देंगे। फिर मुझे एकदम छाती से पकड़ा, बाहर निकाल दिया कि इस बंदे की कड़ी की से कड़ी मतलब थोड़ी सी इसकी पिटाई हो जाए। ये घटना बंजार के पढ़ारनी गांव की है, जहां पर मारपीट जैसा मामला सामने आया है। गांव के लोगों का मारपीट का मामला इतना भयानक हो गया कि एफआईआर तक करवानी पड़ी, पुलिस को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, एम्बुलेंस में जाकर महिला को ले जाना पड़ा। 9 तारीख को एफआईआर हुआ और 9 तारीख को एफआईआर करने के बाद भी पुलिस ने कोई भी आगामी कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से हाल ही में महिला के बेटे पर फिर से वार हुआ है, फिर से हमला हुआ है। कुछ समय पहले महिला जहां पर अस्पताल में दाखिल थी और अभी उसी महिला का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। इस घटना को या तो हम पुलिस की लापरवाही कह सकते हैं या फिर उन उपद्रवियों की इतनी भयानक हिम्मत को कह सकते हैं, जिस वजह से एफआईआर होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से उन पर हमला किया। क्या कहते हैं पीड़ित व्यक्ति पूरम दत्त। हमारे साथ जो दंगा पंगा हुआ है कि बलबीर नाम सन बुद्धि सिंह के बेटे ने 9 तारीख को झगड़ा किया कि सरकारी दुकान डिपो के पास, जिस वजह से मम्मी पूछने गई कि भाई आप लोग हमसे क्यों लड़ रहे हैं। तो उसने बताया कि कोई शक छुपा नहीं है, कैसे लड़ने, एक पानी की पाइप लाने पर पूछा उनको, उन्होंने मेरे ऊपर सीधा अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद में मम्मी वहाँ पर खड़ी थी और मम्मी ने बोला आप मत मारो और मैं वहाँ से निकल गया और उसने तुरंत मम्मी के ऊपर वार कर दिया। 9 तारीख शाम को फिर हम वहाँ से निकले और हमने एम्बुलेंस को फ़ोन कर लिया, ऊपर से प्राइवेट गाड़ी लाई हमने और एम्बुलेंस हमारे लिए बाली चौकी पहुंची और सेंज की पुलिस स्टेशन वाले भी बाली चौकी पहुंचे और पुलिस साथ चलते चलते फिर बंजार पहुंचे, मम्मी भी साथ में बंजार पहुंचे। बंजार में जैसे पहुंचते ही या फिर हम ऊपर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में हम वहाँ पर रहे तो फिर ऐसा हुआ, डॉक्टरों ने वहाँ पर चेकअप वगैरह किया तो फिर डॉक्टर ना थे ना कुछ भी, कोई उनकी ट्रीटमेंट हुई। सुबह 10 बजे मम्मी का एक्सरा हुआ बंजार में 10 तारीख को। तो फिर वहाँ से हम निकले तो फिर पहुँचा हम कुल्लू में मम्मी को एडमिट करा दिया। तो फिर 10 को कुल्लू में पहुँचे और साथ में एम्बुलेंस से बंजार से हमें भेजी और उसके बाद जो है 15 तारीख को हमें छुट्टी हो गई। मम्मी का इलाज कुल्लू में हुआ, 15 तारीख को हमें छुट्टी हुई। तो 16 को हम जब घर चले गए तो घर चलते बारी फिर वो बंदा हमें बाली चौकी मिला, बलबीर नाम सन ऑफ बुद्धि सिंह, और वो एक जीप में पीछे बैठा और मैं आगे सीट पर बैठा। सीट पर बैठने के कारण गाड़ी वाला तुलसीराम, उनका जो ड्राइवर डिम्पल नाम से है और सवारी भी साथ में बैठी थी। राजेंद्र सिंह सन ऑफ नुप्राम, उनकी जबीन लगती तो जबीन के साथ लगते हुए वो आया राजेंद्र जी, उसने गाड़ी के लिए हाथ मारा, गाड़ी खड़ी कर दी। फिर मुझे एकदम छाती से पकड़ा, बाहर निकाल दिया और मेरे ऊपर वार कर दिया। वार करने के बाद बलबीर जी ऊपर से निकले और सीधा वार मेरे ऊपर कर दिया और भलाई ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं इस वार्ता पर पत्रकार लोगों से भी और पुलिस से भी ये बात करना चाहूँगा कि इस बंदे की कड़ी की से कड़ी मतलब थोड़ी सी इसकी पिटाई हो जाए, ताकि इसके केस अभी भी करेक्ट लिस्ट बंदा है। अभी सेंज थाने में बहुत केस इसके खड़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी करेक्ट नहीं है। अगर यदि होते तो हमारे लिए पत्रकार भी बोल सकते हैं, पुलिस भी बोल सकती है। पुलिस जो 9 तारीख को जो कार्रवाई हुई, पुलिस ने अभी बोला उसकी हम FRI आपको भेजते हैं, थोड़ी लाइट की वजह से हम थोड़ा डिमडोल रहे, आप इलाज में पड़े थे। इलाज के कारण उन्होंने बोला हम थोड़ा सा डिमडोल थे और हम उसे भेजते हैं। यदि नहीं भेजेंगे तो उनको पता था एम्बुलेंस हमारे पास सबूत है और हॉस्पिटल के हमारे पास डॉक्यूमेंट कागज खड़े हैं। और जो कल का जो 16 तारीख का कोई हमारा झगड़ा है तो इसमें हमारा सबूत एक गाड़ी ड्राइवर और जो गाड़ी वाले जो साथ में थे, ड्राइवर आपको सच्चाई बताएगा और पुलिस साथ में होगी। पुलिस प्रशासन से बात रखी हमने कि हम जो जंगल में अकेले जाते हैं, परिवार बेटे मेरे कुल्लू में रहते हैं, बाली चौकी पढ़ते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो हमें इस बंदे के ऊपर बहुत शक है और इसने जान से मारने की धमकी दी और सभी को बोला कि भाई एक एक करके हम आपको मार देंगे।